चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और इसमें हम क्या डिस्कस करें? इसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की चौथी अध्याय, जिसका नाम है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या डिस्कस करें हम लोग? चौथी अध्याय जिसका नाम है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था डिस्क्रिमिनेंट, विविध कर, है ना? तो चलिए, विविध कर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है? इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको फुल सेक्शन में। चलिए, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए। और इसका आंसर कहाँ कीजिए? इसका आंसर कीजिए पोल सेक्शन में जाके। चलिए, अभी तक स्क्रीन एकदम सही दिख रहा है। चलो, बहुत बढ़िया। आराम से सुनाएंगे, आराम से सुनाएंगे। और जहां तक हम देख पा रहे हैं, सारे बच्चों को एकदम अच्छे से आंसर भी आ रहा है। हाँ, आराम सुनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम सुनाएंगे। चलो, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। चलिए, 5, 4, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 बराबर का 0। पहले हम क्या करेंगे सर? इसको व्यापक रूप से कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब हम बताइए, इसके व्यापक रूप से जब हम इसको कंपेयर करेंगे, तो ए का मान क्या आएगा, बी का मान क्या आएगा, और सी का मान क्या आएगा? तो चलिए चेक कर लेते हैं। सर, यहाँ पे हमारे पास ए का मान आ जाएगा 3, बी का मान आ जाएगा -5, एंड सी का मान आ जाएगा +2। यहाँ पे आ जाएगा सर, ए का मान आ जाएगा 3, बी का मान आ जाएगा -5, -4ac। यहाँ से डी हो जाएगा। बी का मान क्या है सर? -5 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2। और यहाँ से आ जाएगा सर 50 25, -4 3 12 दूनी 24। यानी 25 - 24 कितना होता है सर? 25 - 24 होता है सर 1। 25 - 24 कितना होता है सर? 1 है। चलो, यानी विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। देन टेक a screenshot and type double y, then take a screenshot and type double y। जल्दी करेंगे। या बहुत बच्चे दिखा भी रहे हैं, सही भी दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया।
चलिए क्लियर है। हाँ देख ले मुकेश खान वाई क्वेश्चन बहुत में मैंने देख लिया, बहुत अच्छा आप लोगों ने बनाया, ठीक है। चलो अब इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी को डिस्क्रिमिनेंट को ही कंटिन्यू कर, ठीक है, और उससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखो, तो मैंने आपको पिछली क्लास में 3 कंडीशन बताए थे, क्या क्या कंडीशन बताया था। चलो चलिए इस तीनों कंडीशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको मुझे समझ में आएगा। चलो ये बताओ, वास्तविक संख्या या बोले तो रियल, बताइए वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होती है, चैट्स में बताओ। वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होती है, एग्जांपल दे दो, एग्जांपल दे दे दो क्या होती है, या वास्तविक संख्या रियल नंबर की एग्जांपल दे दो क्या होती है, कोई भी एग्जांपल दे दो। या 1 2 3 ये सारे सारे क्या है, वास्तविक संख्या। मतलब कि जनरली हम क्या बोलते हैं कि सारे सारे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या जिसमें हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, पूर्णांक आ जाएगा, प्राकृत, अच्छा 1 मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी दिख जाएगी बाबा, अभी दिख जाएगी आपको। हाँ क्या बोल रहे हैं, अभी से गए, अभी से है ना। चलिए वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, जो वास्तविक नहीं उसको वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या बोलेंगे, ठीक है। चलो इतना तो समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरा, इसके बाद आते हैं दो चीजें। एक होती है सर भिन्न, तो वो भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, मतलब जो अलग अलग हो ना, अलग अलग। और एक होता है सर, भिन्न हो गया, एक होता है सर बराबर, मतलब जो बराबर, इक्वल, है ना। इधर देख लो, भिन्न मतलब डिफरेंट बोल दो, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा क्या हो, डिफरेंट। अब देखते हैं दोनों में क्या मतलब अंतर है, एक मिनट, डिफरेंट, हाँ, भिन्न मतलब डिफरेंट, और एक है बराबर, इक्वल। अब दोनों में क्या अंतर है चलो समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि सर यहाँ पे अगर एक एग्जांपल ले ले कि एक मान लीजिए एक्स हो गया, या दूसरा एग्जांपल से समझते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मान लीजिए, इधर से बनाते हैं, इधर से, ये मान लीजिए राम है, और ये मान लीजिए हमारा श्याम है, और दोनों एग्जाम दिए, मान लो दोनों एग्जाम दिए, तो राम को जो मार्क्स मिला, राम को मार्क्स मिला चलिए 50 मार्क्स, लेकिन जो श्याम को मार्क्स मिला वो मिला 60 मार्क्स। बताइए क्या दोनों मार्क्स बराबर है, या भिन्न है, या अलग अलग, या डिफरेंट है, बताइए। अगर बराबर है तो यू ई टाइप कीजिए, और डिफरेंट है, भिन्न है, तो डी टाइप कीजिए। क्या टाइप कीजिए, डी टाइप कीजिए, है ना। डिफरेंट है ना, दोनों के दोनों अलग अलग है, दोनों के दोनों क्या है, 50 मार्क्स अलग है, 60 मार्क्स अलग है, ठीक है। फिर दूसरी बार जब उन्होंने एग्जाम दिया, इन्होंने लाया 80 मार्क्स राम ने, और श्याम ने भी लाया कितनी मार्क्स, 80 मार्क्स। श्याम ने भी कितनी मार्क्स लाया, 80 मार्क्स। अब बताइए
इनके मार्क्स क्या है, बराबर है, इक्वल है या डिफरेंट है? इक्वल है ना, ई है ना, बहुत, ये समझ में है ना। इसका मतलब अगर हमें इसको लिखना हो तो इसको ऐसे लिखेंगे 50,60। जैसे अगर लिखा हो तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि हम ये अलग अलग है। ये क्या लिखेंगे, देखो 80,80, इसको क्या बोलेंगे सर, बराबर बराबर, है ना। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है, चलो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप हमें ये बताइए कि ये दोनों के दोनों वास्तविक हैं, ये वास्तविक है या नहीं, तो ये वास्तविक है या नहीं। अगर वास्तविक है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो टाइप कीजिए। वास्तविक है कि नहीं, रियल है कि नहीं, है ना। ये वास्तविक है, क्या है ये, वास्तविक भी है। तो यानी क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि सर ये वास्तविक होने के साथ साथ भिन्न भी है, क्या लिख सकते हैं क्या, ये सर वास्तविक होने के साथ साथ भिन्न भी है, लिख सकते हैं। चलिए ठीक, उसी पर बताइए क्या ये वास्तविक है कि नहीं। 80,80 हमारा वास्तविक है या नहीं, बताइए। 80,80 मेरा वास्तविक है या नहीं। अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं तो टाइप कीजिए, है ना। इसका मतलब क्या हम यहाँ पे भी वास्तविक लिख सकते हैं कि नहीं, सर यहाँ पे भी हम वास्तविक लिख सकते हैं, है ना। यहाँ देखो यहाँ पे भी हम वास्तविक लिख सकते हैं। इसका मतलब सर जहां वास्तविक हो और साथ में क्या हो, बराबर हो, तो किस प्रकार के सूत्र, 80,80 या ऐसे भी हो सकता है 1/2, 1/2। देखो वास्तविक होने के साथ साथ क्या है, बराबर है। इस तरह भी हो सकता है सर 3,3, देखो वास्तविक होने के साथ साथ क्या है, बराबर है। -√3, -√3, देखो वास्तविक होने के साथ क्या क्या है, बराबर है। वास्तविक होने के साथ साथ क्या क्या है, बराबर है। तो मेरा मेन मोटिव आपको यहाँ पे ये था कि आपको वास्तविक के साथ साथ बराबर का क्या मतलब होता है, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि रियल भी होना चाहिए, क्या सर, रियल भी होना चाहिए और साथ में बराबर भी होना चाहिए। एक ये कंडीशन समझ में आया। दूसरा कंडीशन क्या था कि सर रियल भी होना चाहिए और सर भिन्न भी होना चाहिए, जैसे 3,5, 5,4, 10,3, 9,6, 11,3। ये क्या है सर, वास्तविक भी है और भिन्न भी है, रियल भी है और डिफरेंट भी है, रियल भी है और डिफरेंट भी है। क्या है ये, रियल भी है और डिफरेंट भी है। ये समझ में आया, ये कंडीशन दोनों समझ में आया कि सर रियल भी हो और डिफरेंट भी हो, रियल भी हो और इक्वल भी हो, वास्तविक भी हो और भिन्न भी हो और वास्तविक भी हो बराबर, ये दोनों कंडीशन समझ में आया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों कंडीशन में, दोनों कंडीशन क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। चलो अब देखो इसका मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि अभी मैं इसको जो समझाने जा रहा हूँ यहाँ समझे। देखो तो क्या होता है कि सर जो केस 1 होता है जिसमें d ग्रेटर देन 0 होते हैं, इस केस में हमें जो मूल मिलते हैं, जो मूलों की प्रकृति होती है, जो मूलों की हमारे पास प्रकृति है ना, मूलों की प्रकृति वो जो होती है सर वास्तविक के साथ साथ, वास्तविक के साथ साथ क्या होती है सर, भिन्न होती है, अलग अलग होती है। मतलब रियल के साथ साथ क्या होती है सर, डिफरेंट होती है। अब आपको आइडिया लग गया होगा यानी इसमें किस प्रकार के आएंगे सर, सारे के सारे रियल होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, डिफरेंट होंगे, है ना। ठीक उसी प्रकार सर जब d बराबर 0 होता है, इस केस में सर ये वास्तविक के साथ साथ ये सर बराबर होते हैं, क्या होते हैं सर, ये बराबर होते हैं। मतलब रियल के साथ साथ क्या होता है सर, इक्वल हो जाता है, रियल के साथ साथ क्या होता है सर, ये इक्वल हो जाता है। कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्दी जल्दी चैट में डाउट करेंगे। समझ में आया यहाँ तक। पहला कि सर जब d ग्रेटर देन 0 मतलब d धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, इसमें क्या देखो कि सर इस केस में क्या है सर, d धनात्मक है, पॉजिटिव है, क्या है सर, धनात्मक है, पॉजिटिव है, यानी डी का मान 0 से बड़ा, मान लो 0 से बड़ा हो तो उस केस में क्या बोलेंगे सर हम, हमारे पास जो भी मूल आएंगे, मूल कैसे आएंगे, वास्तविक आएंगे या अलग अलग आएंगे, दोनों आएंगे, वास्तविक के साथ साथ अलग अलग होंगे। जब दोनों बराबर, जैसे डी के मान बराबर हो जाए तो बराबर, बराबर में क्या आएगा, बराबर ही आएगा। इसमें देखो बराबर 0 है तो इसमें भी क्या आएगा, बराबर रूट आएंगे, बराबर मूल आएंगे। क्लियर है, इसमें क्या आएंगे, बराबर मूल आएंगे। क्लियर है, क्लियर। अब इसी प्रकार हमें बताइए कि जब d लेस देन 0 ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो मतलब निगेटिव हो, तो इस केस में क्या होगा सर, इस केस में हमारे पास वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे, वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होंगे, मूल नहीं मिलेंगे, वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे। क्लियर है, इस केस में क्या होगा, वास्तविक मूल हमें नहीं मिलेंगे। क्लियर है, इस केस में क्या होगा सर, हमें वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा।
यहाँ पे वास्तविक मूल हमें नहीं मिलेगा। यानी हमें कुल मिला के क्या ध्यान देना है सर, धनात्मक होगा तो वास्तविक संख्या अलग अलग होगा, भिन्न होगा, ठीक है। डी बराबर 0 तो यानी वास्तविक संख्या बराबर बराबर हो गए। और सबसे आसान सर लास्ट वाला है, अगर वास्तविक नहीं है मतलब कि डी लेस देन 0 निगेटिव है तो यानी क्या बोलेंगे, वास्तविक मूल मिलेंगे, यानी यहाँ पे मूल ही नहीं मिलेगा, मूल नहीं मिलेगा। ऐसा समझो, अभी आपको सबका क्लियर समझ में अभी आ गया होगा। मैंने वास्तविक बराबर वास्तविक भिन्न का एकदम अच्छे से समझा दिया। सर केस 3 का एग्जाम्पल है क्या, वास्तविक मतलब ऐसे देख लो, अभी आप आगे जाकर पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे, देखो 3 प्लस आयोटा 4 एक्स बराबर 3 माइनस आयोटा 6, ये आपको पढ़ना है 11 12 क्लास में, जब मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाया जाएगा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ोगे तब समझोगे। अभी के लिए बस आप इतना मान लो, जैसे ही आपको डी लेस देन 0 दिखे आप बोलना कि उसका मूल ही नहीं मिलेगा, है ना। आपको क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जाएगा, बोला जाएगा डी लेस देन मतलब उसका मूल नहीं मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है ना। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो डी लेस देन 0 तो वहां बोल दिया जाएगा, बस ऑप्शन ऐसे बनाया जाएगा जिसमें बोला जाएगा कि इसमें मूल नहीं मिलेगा। क्लियर है। आगे समझ में। अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे, देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन एकदम सही से करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, इसके पहले भी एक क्वेश्चन होगा। हाँ चल पहला क्वेश्चन बताइए, यहाँ पे मूलों की क्या प्रकृति है ना। पहले आप कंपेयर कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। पहले डी निकाल लीजिए, डी देखिए कि कैसा आ रहा है, तीन कंडीशन मैंने बता दिया आपको। डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्या, डी बराबर 0 आ रहा है क्या, या डी लेस देन 0 आ रहा है क्या। ठीक है, चलो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ बनाने के लिए, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। चलो आराम से बताइए कि यहाँ पे मूलों की प्रकृति क्या होगी। आप ये भी बता सकते हो कि सर फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके, मुझे इससे भी आइडिया लग जाएगा। चलो सोनू वर्मा, राजेश कुमार नाम सोचा के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जांगरा गर्ल बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। और भी बहुत बच्चे दिख रहे हैं। ठीक है, केस वन आएगा, केस वन आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो अब आते हैं यहाँ तक, क्लियर है। देखो तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे सर, हम ए बी सी निकालेंगे। चलो ए की जगह क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, एक है सर, ए की जगह आ गया एक। डी जगह है सर, डी की जगह टोटल है 3√5। अगर इसमें कोई उस पर आपको डाउट है तो आप देख लेना, बी की जगह क्या है सर 3√5। एंड सी की जगह क्या है सर, सी की जगह है 2। सी की जगह क्या है, सी की जगह है 2। अब आते हैं हम सर डी पे। डी क्या होता है सर, डी होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी की जगह सर बी की जगह क्या है, 3√5 का होल स्क्वायर माइनस का 4 × a × c। सी की जगह क्या है 2। अब देखते हैं, चलो यहाँ पे बताइए क्या करेंगे, 3√5 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा सर 3√5 इंटू 3√5। और इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर 3 × √5। इसको लिखेंगे सर 3 × √5। चलो गुना कर लेते हैं, तो 3 3 का 9 इंटू √5 सर सिर्फ 5 हो जाएगा। कैसे, देखो ऐसे कर लो, √5 × √5 क्या, √25। और √25 का मान क्या होता है सर 5 होता है, यानी क्या लिखा है सर, ये लिखा है 45। क्या लिखा है 45, यानी क्या हो गया 45 माइनस 4 दूनी क्या हो गया 8। घटा देते हैं, घटा देते हैं, तो 45 में से 8 गया, कितना बच जाएगा, चलो 37। कितना हो जाएगा 37। हमें बताओ 37 क्या जीरो से बड़ा है या नहीं, 37 जीरो से बड़ा है या नहीं।
हाँ 37 जीरो से बड़ा है, यानी डी क्या है सर, ग्रेटर देन जीरो है। डी क्या है सर, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब 37 जो है जीरो से बड़ा है। 37 जो है किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा है। तो हम क्या बोलेंगे सर, यहाँ पे जैसे हमें पता चला सर डी ग्रेटर देन जीरो, यानी यहाँ पे मूलों की प्रकृति क्या होगी, यहाँ पे मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, यहाँ मूलों की प्रकृति जो होगी सर हमें क्या पता है सर, वास्तविक होगी और भिन्न होगी। वास्तविक होगी और सर भिन्न होगी। क्या होगी, हाँ चलो बहुत ने मुकेश खन्ना सोचा जान के राजेश कुमार बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या होगी, क्या होगी, वास्तविक होगी और भिन्न होगी। क्लियर यहाँ तक। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्द करेंगे, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए। चलो कोई डाउट यहाँ तक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारी चीज एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। बढ़ा जाएगा। अब देखो, यानी कुल मिला के हमने क्या देखा, कुल मिला के हमने देखा, हाँ क्या होगी, वास्तविक और भिन्न। चलिए तो यही हमें ध्यान देना है कि डी का मान ग्रेटर देन जीरो मतलब धनात्मक में हो, तो हम बोलेंगे सर वो वास्तविक और भिन्न होगी। अगर डी बराबर जीरो होगा तो उसे क्या बोलेंगे, इक्वल बोल देंगे, है ना, इक्वल है ना, वास्तविक और बराबर होगा। डी लेस देन मतलब ऋणात्मक हो जाए, निगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, और ये क्या हो जाए, ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, काल्पनिक और कोई वास्तविक मूल नहीं, है ना। क्लियर है, तो चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। चलो हो गया। अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, उम्मीद करते हैं आराम से बनाइएगा, है ना। चलो क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्लियर है। चलो मैं क्या करता हूँ, चलाता हूँ। चलो 1 मिनट, इसमें ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं, इसमें 1 मिनट ही काफी है। बस आपको देख के कंडीशन बताना है क्या होता है ना। चलो चलिए लास्ट का 5 सेकंड, क्योंकि 35 बच्चों में से मात्र 35 बच्चों में से मात्र, हाँ मात्र अभी तक 22 बच्चों ने आंसर किया, ठीक है। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन में कोई इशू नहीं, मैं दो दो मोबाइल में खोल के देख रहा हूँ सामने, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है। स्क्रीन में कोई इशू नहीं, स्क्रीन बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। चलिए चलो लास्ट 5 सेकंड वेट कर लेते हैं, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। यानी क्या दिया गया हमारे पास, चलो हमारे पास दिया गया देखो डी ग्रेटर देन जीरो। हम क्या जानते हैं सर, डी ग्रेटर देन जीरो यानी क्या होता है सर, इसमें क्या मतलब है, धनात्मक है ना, क्या है सर, ये धनात्मक है ना, मतलब पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव में क्या होता है सर, हमारे पास जो रूट मिलते हैं, जो मूल मिलते हैं, वो वास्तविक मिलते हैं,
और अलग अलग मिलते हैं और भिन्न मिलते हैं, मतलब रियल मिलते हैं और डिस्टिंक्ट मिलते हैं, या डिफरेंट बोलते हैं, डिस्टिंक्ट मिलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलो, एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या बहुत बच्चा बहुत अच्छा आंसर कर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या मुकेश खान नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया। हाँ मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, सारे आंसर देख लेता हूँ। जहां भी आप गलती करोगे जरूर मैं आपको नोटिस करूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये, चलिए आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा आप अधिक टाइम ले सकते हो, इसमें थोड़ा सा आप अधिक टाइम ले सकते हो, ठीक है ना? चलो चलिए, आराम से देखो, जल्द थोड़ा सा अधिक टाइम ले लेना, लेकिन जल्दीबाजी में आंसर मत करना। थोड़ा सा अधिक टाइम ले लो, ठीक है, कोई इशू नहीं, थोड़ा सा अधिक टाइम ले लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जल्दीबाजी मत करो। जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होता है, अगर जल्दीबाजी आप नहीं करते तो आपका आंसर एकदम सही होगा। मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग। जल्दीबाजी मत नहीं करो आप, बस शांति से आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट का, हाँ थोड़ा सा अधिक, क्योंकि मात्र 12 बच्चों ने इसका आंसर किया, मात्र 12 बच्चों ने आंसर किया। डी निकालो आराम से, देखो धनात्मक है, ऋणात्मक है, बराबर जीरो के बराबर, बस इतना। थोड़ा सा अधिक टाइम ले लो, थोड़ा सा अधिक टाइम ले लो, क्योंकि मात्र अभी तक 13 बच्चों ने आंसर किया, और जबकि सारे के सारे बच्चों का आंसर करना अनिवार्य है, जबकि सारे के सारे बच्चों का आंसर करना अनिवार्य है ना? चलिए लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1, है ना? क्या, चलो मुकेश। अच्छा चलो, दिखाई दिखाई, वो क्या बता रहे हो? सोनू वर्मा से बच्चा जान के, ठीक है, इसमें क्या, ठीक है ठीक है। 19 आ रहा है, चलो चेक करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं, एक बार चेक करके ही पता चलेगा कि आपका जो है सही आ रहा है या गलत आ रहा है। एक बार चलो चेक कर लेते हैं, फिर पता चलेगा। देखो क्या है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 बराबर 0। चलो तो यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। पहले हम ए बी सी का मान निकालेंगे, तो यहाँ क्या है 1 है ना, पहले बी सी का मान निकालो।
ए का मान क्या हो गया 1, बी का मान क्या हो गया 7, सी का मान आ गया 12, यानी यहाँ से आ गया ए का मान 1, बी का मान आ गया 7 एंड सी का मान आ गया 12 ना। ए का मान आ गया 1, बी का मान आ गया 7, सी का मान हो गया 12। यहाँ से क्या आ गया डी का मान क्या हो गया सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी का मान क्या हो गया सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्लियर है। चलिए तो डी का मान क्या है सर देखो 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की जगह क्या है 1 इंटू सी की जगह क्या है 12। यह सर डी बराबर गया 7 का स्क्वायर क्या 49 माइनस 12 चौका 48, यानी डी का मान क्या आ गया सर हमारे पास देखो 1। अब बताइए डी का मान 1 आया, इसका मतलब ये हुआ कि डी का मान पॉजिटिव है या निगेटिव, ये धनात्मक है कि ऋणात्मक। मान निकालना तो आता है पर केस नहीं पता क्या होता। चलो ये देख लो, सिंपल से देखो, अभी तो मैंने वही सीखा ना। देखो मान कितना आ गया सर, मान हमारे पास आ गया डी बराबर 0 या डी बराबर 1, यानी इसका मतलब क्या है 1 0 से बड़ा है, यानी क्या है सर ये देखो 0 से बड़ा है। ये क्या है सर डी बराबर 1 मतलब क्या है 0 से बड़ा है, यानी धनात्मक है। ऋणात्मक थोड़ी है, धनात्मक है हमारा पॉजिटिव नंबर है। जैसे पॉजिटिव पता चला यानी हमें पता है कि सर डी ग्रेटर देन 0, यानी वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सर वास्तविक और भिन्न। वास्तविक और भिन्न, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो सर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन टेक a screenshot and type double y, then take a screenshot and type double y, जल्दी करेंगे। टेक a screenshot and type double y। 0 से छोटा तो निगेटिव हो जाएगा, जैसे कि लास्ट वाला ऑप्शन। हाँ जिस हाँ 0 से छोटा देखो मैंने बताया ना कि अगर मान लो कि ऐसा कभी आ जाए, अगर मान लो कभी हमारे पास डी का मान ऐसे आ जाए -40, तो क्या बोलेंगे सर ये 0 से छोटा है। तो इस केस में क्या होगा, मूल हमारा नहीं मिलेगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ऐसे में जब 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो मैंने शुरू में बताया था। क्लियर है, मुकेश खान नाम से बच्चे जाएंगे बाबा, अभी आपका ये डाउट क्लियर हुआ है। सर अगर 0 छोटा मतलब निगेटिव में आ जाए, तब 0 से छोटा हो गया तो क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे, है ना, है ना। चलिए एक क्वेश्चन देखो, अभी आपको जस्ट एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको ध्यान से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। चलो बनाएंगे और बताएंगे यहाँ पे हमारे पास मूलों की क्या प्रकृति होगी। कोई बात नहीं, अभी देखो, अभी आराम से बनाओ, अभी आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ। इसलिए मैं बोल रहा थोड़ा सा अधिक टाइम ले लो, कोई इशू नहीं। जब मैं आपको टाइम देने के लिए रेडी हूं तो आप थोड़ा सा अधिक टाइम लो, आराम से सोचो फिर बनाया करो, है ना। कोशिश करो जल्दीबाजी में आंसर नहीं किया करो। चलो बस 3 कंडीशन देखना है, अगर ग्रेटर देन 0 तो मतलब वास्तविक और भिन्न, अगर बराबर तो वास्तविक और बराबर, और लेस देन मतलब निगेटिव में आ रहा है, क्या बोलेंगे कि वो वास्तविक होंगे नहीं, मतलब मूल ही नहीं मिलेंगे, है ना। सिंपल 3 गो कंडीशन में ध्यान देना है और 3 ही कंडीशन में पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से लीजिए, टाइम लीजिए, आराम से लीजिए, मैंने टाइम दिया ना, आराम से बनाइए। चलिए टाइम लीजिए, टाइम लीजिए, क्योंकि टिल नाउ 15 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से अपना टाइम लीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए। थोड़ा सा और अधिक टाइम लीजिए, क्योंकि मात्र अभी तक 18 बच्चों ने आंसर किया, मात्र अभी तक 18 बच्चों ने आंसर किया।
चलो ओके, लास्ट फाइव चलिए, 5 4 3 2 1, है ना। क्या जाए डिस्कस, देखो क्या लिखा गया हमारे पास। तो 4x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर का 1। देखो यहाँ गलती होने का मेन चांसेस अधिकतर बच्चों को ये है कि उन्होंने ये देखो 1 पे ध्यान नहीं दिया हुआ, इस 1 पे ध्यान नहीं दिया हुआ। जिन बच्चों ने 1 पे ध्यान दिया हुआ बच्चे आंसर सही करेंगे। तो 1 की क्या करेंगे सर, पहले हम इधर लाएंगे, है ना। तो ये देखो हमारे पास 4x² माइनस का 5x प्लस का 3 माइनस का 1 बराबर का 0। तो यहाँ पे आ जाएगा सर हमारे पास, देखिए 4x² माइनस का 5x और यहाँ से प्लस का 3 माइनस 1 क्या आएगा, प्लस का 2 बराबर का क्या गया सर 0। अब हमें क्या करना है, हाँ प्लस का 2 बराबर मतलब 4x² माइनस का 5x प्लस का 2 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, तो ध्यान से देखो, पहले हमें देखना है सर, इसको कंपेयर करना है। x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बताओ a के मान आ जाएगा सर यहाँ से 4, b के मान आ जाएगा सर माइनस का 5 एंड c के मान क्या आ जाएगा सर 2। c के मान क्या आ जाएगा सर हमारे पास 2, है ना। अब आगे देखा जाए, अब निकालते हैं हम डी का मान। क्या निकालते हैं सर हम, डी का मान, है ना। तो डी क्या होता है सर, b² माइनस का 4ac। और b का मान क्या है सर, यहाँ b का मान देखो माइनस का 5 है, तो यानी माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक जगह क्या है सर 4 इंटू सी की जगह क्या है 2। यहाँ से जाएगा हमारे पास 25 माइनस का 16 दूनी 32, है ना। तो ये देखो हमारे पास कितना, माइनस का 7। यानी देखो ऋणात्मक आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, जीरो से कम आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, जीरो से कम आ रहा है ना। क्या आ रहा है सर, डी बराबर माइनस के साथ, यानी क्या आ रहा है सर, निगेटिव आ रहा है, जीरो से कम आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है सर, जीरो से कम आ रहा है। यानी क्या है, ये सर वास्तविक नहीं है। क्या बोलेंगे, ये वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। क्या सर, ये वास्तविक नहीं है ना। यहाँ पे हमें वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे, ये वास्तविक नहीं है ना। सिंपल दिख रहा है सर, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया। यानी हम चलो चेक चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हुआ, है ना। यानी कौन सा वास्तविक नहीं है सर, ऑप्शन सी, यही ना होगा ना, वास्तविक नहीं, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप करो। और बहुत हद तक बहुत अच्छा, हाँ ग्रेट, माइनस के बहुत बढ़िया। चलो, बहुत हद तक बहुत बच्चे की उसका आंसर एकदम सही सही किया था, है ना। सिंपल हम सटीक, बस हमें यही ध्यान देना है कि वास्तविक है या नहीं, वास्तविक है या नहीं, हमें बस इतनी चीजों पे ध्यान देनी है। अब आते हैं, चलो नेक्स्ट, हो गया। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सारे के सारे बच्चे एकदम सही सही करें, है ना। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, तीन ही कंडीशन याद रखना है। पहला कंडीशन, धनात्मक हो तो वास्तविक और भी नहीं, अगर ऋणात्मक हो तो वास्तविक नहीं, बराबर होते हैं वास्तविक और बराबर आएगा, ठीक है। चलो मैं देखता हूँ आपको 2 मिनट में, टाइम जानबूझ के मैं दे रहा हूँ ताकि आप आराम से आंसर कर। देखो इसमें रूट वाला है तो थोड़ा सा सावधानी से आंसर करना, जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलती होगा, है ना। या टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लो। चलिए, या आराम से टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलो
ठीक है, चलिए टिल नाउ ओनली 18 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोस्ट। तो थोड़ा सा और टाइम लो, थोड़ा सा देखो, 35 बच्चे में से मात्र आधे बच्चे ने आंसर किया। आंसर सारे के सारे बच्चों का, आंसर जो है ना सारे के सारे बच्चों का आना चाहिए, ठीक है। बहुत नहीं, 22 बच्चों ने करते, बहुत नहीं है। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे, चलिए लास्ट का हम काउंट करते हैं 5 से। चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चलिए देखते हैं, 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 बराबर 0, है ना। कंपेयर करो, x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, है ना। यानी हमारे पास आ गया a का मान 3, b का मान माइनस का 4√3, c का मान 4, है ना। चलो a का मान आ गया, देखो हमारे पास क्या 3, b का मान आ गया माइनस का 4√3, c का मान आ गया 4, c का मान क्या आ गया 4। क्लियर है। चलो अब आते हैं हम यहाँ पे सिंपल से, देखो डी, डी क्या होता है सर, b² माइनस का 4ac, और b का मान क्या है सर, माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 × 3 × 4, और यहाँ से क्या डी का मान, चलो माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया सर माइनस का 4√3 इंटू माइनस का 4√3। ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा, देखो हमारे पास माइनस माइनस प्लस, 4 × 4 = 16, √3 इंटू √3 √9, और √9 का मान क्या होता है सर 3 होता है। हो गया 16 होती है 48, क्या हो गया सर प्लस का 48 माइनस 4 × 4 = 16, 16 × 48, यानी क्या हो गया 48 माइनस 48 क्या होता है सर 0। और जैसे पता चला सर बराबर वाला है, तो बराबर वाला सबसे आसान होता है सर पहचानना, क्या होगा सर, वास्तविक के साथ साथ कैसा होगा सर बराबर मिलेगा, वास्तविक साथ साथ कैसा मिलेगा सर बराबर मिलेगा, मतलब रियल के साथ साथ क्या मिलेगा सर इक्वल मिलेगा। चलो ऑप्शन देखते हैं, सर ये वास्तविक भिन्न दिया, गलत हो गया सर, ये सही है, वास्तविक और बराबर दिया सही है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चले या जल्दी जल्दी आप, हाँ बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, मुकेश का नाम सोचे जान के, बहुत बढ़िया बनाया आप, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, है ना। चलो ओके, बढ़ जाए, चलो तो हमारा ऑप्शन बी जो है एकदम सही था। अब आते हैं, देखो इससे इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, आज की क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अगर आपको यहाँ तो कुछ भी डाउट है तो चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो, अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, अगर आपको यहाँ तो कुछ भी डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो, अगर आपको डाउट है तो आप एन टाइप कर दो, आप डाउट पूछ लो, डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे, क्लियर है। चलो ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। सर केस एक बार चलो फिर से एक बार केस समझाते हैं। देखो ये डी है ना, तो डी का कुल मिला के 3 मान होगा। पहला मान होगा d> 0, मतलब धनात्मक में आना चाहिए, है ना। दूसरा मान होगा कि सर बराबर हो जाए, तीसरा मान हो जाए सर लेस देन, मतलब ऋणात्मक में आए, है ना। तो देखो धनात्मक में जब भी होगा तो सर वो वास्तविक के साथ साथ भिन्न होगा, और सर सबसे आसान होता है, हाँ, सबसे आसान होता है ये बराबर वाला, क्या होगा सर इसमें वास्तविक के साथ साथ बराबर होगा, क्योंकि बराबर है ऑलरेडी, तो क्या बोलेंगे वास्तविक के साथ साथ बराबर होगा। सर ये ऋणात्मक सबसे आसान है, क्या बोलेंगे इसमें वास्तविक ही नहीं होगा, मतलब क्या बोलेंगे ये दोनों वास्तविक, इसमें क्या बोलेंगे इसमें वास्तविक ही नहीं, वास्तविक नहीं मतलब मूल ही नहीं मिलेगा इसमें, ऐसे में बाबू। अवंती वाले सर कह रहे थे कि 8 बजे खत्म होनी चाहिए, अच्छा पूछ लो। मैं तो वही बोल रहा हूँ, देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको अगर लग रहा है कि हाँ कुछ डाउट है तो रुक जाओ, क्योंकि मान लो कि हमने और क्लास में अगर एंड करो मतलब कि 8 बजे, तो फिर उसके बाद आपको डाउट लेने में मुझे टाइम लग जाए लगभग 10 15 मिनट, तो फिर मेरी क्लासेस जस्ट बाद स्टार्ट होती है 8:15 से, है ना।
तो उसमें थोड़ा डिले हो जाएगा। डेट्स हम लोग क्लासेस कोशिश करते हैं कि 45 से 50 मिनट ले, बाकी 10 मिनट आपका डाउट देखें। इज इट ओके? परमिला नाम से जो ही बच्चा ज्वाइन किया, बाबू समझ में आया मेरी बातें? हाँ, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, मुकेश खान नाम से बच्चे ज्वाइन समझ में आया बाबू आपको? ये आपका डाउट क्लियर हुआ? हाँ, अगर क्लियर हो गया तो आप चैट बॉक्स में वाइट अप कर दो। अगर आपका क्लियर हो गया तो आप चैट बॉक्स में वाइट अप कर दो। ठीक है, बाकी परमिला नाम से जो बच्चा ज्वाइन, आपका भी डाउट क्लियर हुआ आपने जो पूछा, है ना?